नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे उपन्यास भाग 3 महत्वपूर्ण 30 प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी सभी परीक्षाओं के लिए। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, कौन सा उपन्यास जो है वो आंचलिक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलचन्मा। ये नागार्जुन का उपन्यास है। प्रश्न नंबर 2, सागर, लहरें और मनुष्य के लेखक कौन हैं? तो सागर, लहरें और मनुष्य के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, उदय शंकर भट्ट। प्रश्न नंबर 3, कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है? यशपाल, डॉक्टर देवराज, अमृत राय या फिर रांगे राघव? तो इनमें से जो मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर देवराज। प्रश्न नंबर 4, किस उपन्यास में मुंबई के मछुआरों का जीवन चित्रित है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है ये कि मुंबई के मछुआरों का जीवन चित्र किस उपन्यास में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सागर, लहरें और मनुष्य। प्रश्न नंबर 5, गांधी के दक्षिण अफ्रीका जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला गिरमिटिया। प्रश्न नंबर 6, नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो नीला चांद उपन्यास महत्वपूर्ण है और इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7, राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। और इसमें जिस गांव का चित्रण है वो है ऑप्शन नंबर ए, शिवपालगंज। प्रश्न नंबर 8, बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसकी रचना की है ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 10, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास कौन सा है? राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ये पति पत्नी हैं और इसका जो इन दोनों का जो संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास था ऑप्शन नंबर डी, 1 इंच मुस्कान। प्रश्न नंबर 11, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? तो महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं ऑप्शन नंबर ए, मन्नू भंडारी। प्रश्न नंबर 12, जिंदगी नामा उपन्यास किसका है? जिंदगी नामा उपन्यास की ये लेखिका हैं ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा सोबती। प्रश्न नंबर 13,
काला जल उपन्यास के लेखक हैं? तो काला जल ये शानी का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14, कौन सा उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राग दरबारी। तमस, झूठा सच और कितने पाकिस्तान, आधा गांव, ये भारत पाक विभाजन को लेकर लिखा गया है। राग दरबारी नहीं लिखा गया। प्रश्न नंबर 15, असंगत बताइए। रांगे राघव, बोलते खंडहर सही है। राई मासूम रजा, कटरा वी आरजू ये भी सही है। और बदी उजमा, अपना मोर्चा या विश्वम्बर नाथ उपाध्याय दूसरा भूतनाथ, तो ये भी सही है। तो इसका जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी, बदी उजमा अपना मोर्चा। अपना मोर्चा बदी उजमा का नहीं है। अपना मोर्चा के लेखक हैं काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह। प्रश्न नंबर 16, एक सड़क 57 गलियां उपन्यास किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एक सड़क 57 गलियां उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी, कमलेश्वर। प्रश्न नंबर 17, सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक हैं? सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न नंबर 18, मनु शर्मा का उपन्यास है? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा मनु शर्मा का इनमें से जो उपन्यास है वो है द्रौपदी की आत्मकथा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19, नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला रांगे राघव का उपन्यास है? ये नोटों नहीं होगा, नटों होगा। नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला रांगे राघव का कौन सा उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कब तक पुकारूं। प्रश्न नंबर 20, पानी के प्राचीर में गोरखपुर के किस गांव को केंद्र में रखा गया है? प्राचीर होगा ये। पानी के प्राचीर में गोरखपुर के किस गांव को केंद्र में रखा गया है? पांडेपुरवा या फिर तिवारीपुर, मंझौली या सिमरिया? तो पानी के प्राचीर ये उपन्यास है रामदरस मिश्र का। रामदरस मिश्र का उपन्यास है और इसमें जिस गांव को केंद्र में रखा गया है वो है ऑप्शन नंबर ए, पांडेपुरवा। प्रश्न नंबर 21, नासिरा शर्मा का उपन्यास है? 7 नदियां एक समंदर, शामली, सालमली या जिंदा मुहावरे, उपरोक्त सभी। तो इनमें से जो नासिरा शर्मा का उपन्यास है उपरोक्त सभी, ये तीनों उपन्यास नासिरा शर्मा के हैं। प्रश्न नंबर 22, प्रेम की भूत कथा, शहर में कर्फ्यू, किस्सा लोकतंत्र, ये उपन्यास किसके हैं? तो प्रेम की भूत कथा, शहर में कर्फ्यू, किस्सा लोकतंत्र, ये उपन्यास हैं ऑप्शन नंबर बी, विभूति नारायण के। प्रश्न नंबर 23,
कमल कुमार का उपन्यास है? अपार्थ, हैमबर्गर, मैं घूमर नाचूं, उपयुक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों उपन्यास कमल कुमार के हैं। प्रश्न नंबर 24, औपन्यासिक रचनाओं एवं रचनाकारों को सम्मिलित कीजिए। तो 7 बनों का दीप, ये शानी का हो जाएगा, तो ये यहाँ मिलान हो जाएगा शानी। नीली बाहों की रोशनी, ये हो जाएगा मोहन राकेश का। आपका बंटी, मन्नू भंडारी का। सेमल का फूल, मार्कंडे, तो इसका ये मिलान हो जाएगा। साल बनों का दीप उपन्यास शानी का है। नीली बाहों की रोशनी, मोहन राकेश। आपका बंटी, मन्नू भंडारी। सेमल का फूल, मार्कंडे, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, शानी, मोहन राकेश, मन्नू भंडारी, मार्कंडे। प्रश्न नंबर 25, निम्न उपन्यासों को उनके उपन्यासकारों से मिलान कीजिए। तो इसका मिलान करना है नरेंद्र मोहिनी। तो नरेंद्र मोहिनी ये है देवकी नंदन खत्री का। श्यामा स्वप्न, ये जगमोहन सिंह का हो जाएगा। धूर्त रसिकलाल, लज्जाराम शर्मा हो जाएगा। सौभाग्य श्रेणी, ये हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी का। तो सही ये मिलान है ऑप्शन नंबर गा। प्रश्न नंबर 26, ये भी मिलान करना है। तो 7 बनों का दीप, ये हो जाएगा शानी का। नीली बाहों की रोशनी, ये 2 बार हो गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 26 का वो है ऑप्शन नंबर बी, शानी। प्रश्न नंबर 27, सही मिलान कीजिए। एक तरफ उपन्यास है, दूसरी तरफ उसके रचनाकार हैं। तो 55 खम्भे लाल दीवारें, ये उपन्यास किसका है? तो ये उपन्यास हो जाएगा उषा प्रियमदा का। झरोखे हो जाएगा भीष्म साहनी का। संघर्ष की ओर, ये नरेंद्र कोहली का है। नदियाँ और सीपियाँ, ये सानी का है। तो ये मिलान हो जाएगा 55 खम्भे लाल दीवारें, ये उषा प्रियमदा का उपन्यास है। झरोखे जो है वो भीष्म साहनी का है। और संघर्ष की ओर नरेंद्र कोहली। नदियाँ और सीपियाँ, ये सानी का है। प्रश्न नंबर 28, शिवानी का उपन्यास है कृष्णकली, 14 फेरे, शमशान चंपा, उपयुक्त सभी। तो शिवानी के सभी ये तीनों उपन्यास शिवानी के हैं। प्रश्न नंबर 29, प्रभा खेतान का उपन्यास है आओ पेपे घर चलें, छिन्नमस्ता, पीली आंधी, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों उपन्यास प्रभा खेतान के हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 30, शेष यात्रा उपन्यास किसका है? तो शेष यात्रा उपन्यास के लेखिका हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उषा प्रियमदा। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।